हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने टैलीवैद दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे हर वीडियो पे आपसे मिलने वाला प्यार मुझे हमेशा मोटिवेट करता है और इसलिए मैं आपके लिए नए-नए स्किल भरे वीडियो लाता हूँ। ऐसे ही आज का एक यूनिक सब्जेक्ट है कि बैंकिंग में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, कौन ये अकाउंट यूज करता है। तो देखिए, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो वन बाय वन मैं आपके सामने अभी देता हूँ। देखिए, जो सेविंग अकाउंट होता है वो एम्प्लॉय के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो मंथली अपने बैंक में उसकी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है बाय एम्प्लॉयर। तो सेविंग अकाउंट में उनको 4 से 5% इंटरेस्ट भी मिलता है और अपना जो अमाउंट है वो मंथली वो 8 से 10 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं। तो उनके लिए सेविंग अकाउंट बेहतर होता है। तो सेकंड साइड में करंट अकाउंट ये कंपनी के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि कंपनी के डे टू डे ट्रांजैक्शन बल्क नंबर में होते हैं और उनका चेक है, ऑनलाइन है, इन सभी तरह से उनका काम होता है। तो उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन होता है वो करंट अकाउंट में सूटेबल होता है। सेकंड देखेंगे कि सेविंग अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया 4 से 5% मिलता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, और करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट से कोई अर्निंग नहीं होती है। करंट अकाउंट पर बैंक ब्याज नहीं देती है, क्योंकि उसका नाम ही करंट अकाउंट है। एक दिन में 50 ट्रांजैक्शन डेबिट हो गए, 50 क्रेडिट हो गए, तो समझ में नहीं आता है कि पैसा कितना रुका है अकाउंट में। जब पैसा कितना रुका है ये पता ही नहीं चलेगा तो बैंक उस पर ब्याज नहीं देती। तो करंट अकाउंट पे ब्याज की कोई अर्निंग नहीं होती है। थर्ड नंबर, सेविंग अकाउंट ये 100 रुपीज में ओपन हो जाता है। फर्स्ट टाइम अपन जब अकाउंट ओपन करते हैं तो 100 रुपीज में ओपन हो जाता है, और करंट अकाउंट के लिए 1000 से लेकर 5000 रुपए मैक्सिमम लगते हैं। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने की जो फैसिलिटी दी है वो सेविंग अकाउंट के लिए लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे कि 8 से 10 ट्रांजैक्शन। उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं या उससे ज़्यादा एटीएम से पैसा निकालते हैं तो इसमें चार्जेस होते हैं। जबकि करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होती है। हालांकि इसमें भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, लेकिन अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आपको मिल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती है। जितना आपका पैसा जमा होता है उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो या किसी को चेक दे सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट में आप चाहे तो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अपना पैसा जितना जमा है उससे कुछ पैसा ज़्यादा यूज करना। तो ऐसा ज़्यादा यूज करने पर बैंक आपसे कुछ दिनों का और कुछ जो आपने अमाउंट ज़्यादा यूज किया है उस पर आपसे इंटरेस्ट तो लेगी, लेकिन आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होने की वजह से आपके दिए हुए चेक भी पास हो जाएंगे। इसके बाद सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रिक्वायर होता है 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक, लेकिन करंट अकाउंट में एक हायर बैलेंस अमाउंट रिक्वायर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेविंग अकाउंट में आप चेक से और विड्रॉल पेसी से आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट में बाय चेक ही आप विड्रॉल कर सकते हो। और इसमें दोनों अकाउंट में चार्जेस तो समय समय पर लगते हैं। करंट अकाउंट में आपको अलग से कैश हैंडलिंग चार्जेस भी लगते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और एक लिमिट के ऊपर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको कैश हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं। उसमें भी आपने 10, 20 रुपीज, 50 रुपीज ऐसी नोट अगर बल्क में आप भरते हो तो उसके भी आपको कैश हैंडलिंग के चार्जेस या काउंटिंग के चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों,
मैंने आज के वीडियो में आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में होने वाले मेजर डिफरेंस दिखा दिए। इसी सब्जेक्ट पर अगर आप चाहते हैं कि कोई बड़ा वीडियो आए, तो मेरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में एक वीडियो पहले ही आ चुका है। आप टैलीवैद देसाई इस मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो, जिसमें टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, क्रॉस चेक और बेरर चेक का डिफरेंस क्या होता है, ऐसे बैंकिंग से रिलेटेड मेरे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो यह भी वीडियो आखिरी तक देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे हर वीडियो पे आपका ढेर सारा प्यार मिलता जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।